हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई एडवेंचरस सर्वाइवल मूवी एस्केप रूम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। मूवी के एक्सप्लेन से पहले मैं जो मेन 6 कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा इंट्रो कर दूं। जोए जो एक फिजिक्स स्टूडेंट है, जेनसन वेल्थी शेयर ट्रेडर है, बेन स्टॉक बॉय है, माइक एक ट्रक ड्राइवर है, अमांडा जो इराक आर्मी में एक सोल्जर रह चुकी है, डैनी एक रियलिस्टिक गेम प्लेयर है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर जोए, जैनसन, बेन को एक पजलिंग ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसे सॉल्व करने के बाद उन सबको एक मिनोस एस्केप रूम का एंट्री वाउचर मिलता है जिसको जीतने पर $10,000 का प्राइज मिलेगा। और नेक्स्ट डे बेन, जैनसन, जॉय के साथ माइक, अमेंडा और डैनी उस बिल्डिंग में होते हैं जहाँ ये गेम खेला जाएगा। डैनी उन सबसे वही ब्लैक बॉक्स वाली बात पूछता है और वो ऐसे भी गेम पहले खेल चुका है, वो सब बातें भी उनको बताता है और सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और गेम मास्टर के आने का इंतजार करते हैं जो उनकी गेम में एंट्री करेगा। इसी बीच बेन एक सिगरेट पीने के लिए रूम से बाहर जाता है, तभी उससे गेट का हैंडल टूट जाता है। इस पर डैनी कहता है कि शायद हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और गेट के हैंडल की तरफ देखता है कि कुछ ओवन के डायलर जैसा कॉम्बिनेशन लॉक उस पर है और वो सब क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही माइक को एक बुक में स्क्रू ड्राइवर मिलता है और उसी बुक के कवर पर फ़ारेनहाइट 451 लिखा होता है, जिससे जो गेट पर लगे डायलर को 451 पर सेट करती है, लेकिन इससे गेट नहीं खुलता बल्कि रूम की सीलिंग हीट होने लगती है और ये धीरे धीरे ये हीट बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद जोए को एक नकली प्लास्टिक के फायर एक्सटिंग्विशर के अपर पार्ट से एक चाबी मिलती है जिससे जोए साइड में एक विंडो को खोलती है, लेकिन उधर भी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। थक हार के अमांडा टेबल के सहारे बैठ जाती है जिससे मदद के लिए जोए आगे आती है। तभी जैनसन को वॉल पर लगी एक पेंटिंग ऊपर की तरफ उठती हुई दिखती है और वो जोए को जो अभी करा वो करने को बोलता है। जोए का हाथ टेबल पर लगे एक तरह के पुश बटन पर होता है और वो अगेन पुश बटन को प्रेस करती है और पेंटिंग ऊपर उठ जाती है। इस तरह टेबल पर लगे सारे पुश बटन सब मिलकर प्रेस करते हैं और पूरा रास्ता खुल जाता है। और पहले जैसन डक्ट के अंदर जाता है, उसे एक जाली मिलती है जिसे खोलने के लिए वो माइक का स्क्रू ड्राइवर मांगता है और माइक भी डक्ट के अंदर जाता है। फिर अमांडा उसके बाद जोए उन पुश बटन पर अपने हाथ की जगह एक पानी का भरा हुआ गिलास रख देती है। उसके बाद डैनी और बेन उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और वो वहाँ से निकल जाती है और बेन भी उन सब बटन पर अपने पानी से भरे हुए गिलास रखकर वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट एस्केप रूम एक छोटे से लकड़ी का बना हुआ कमरा होता है। अमांडा अब सिली गेम को और नहीं खेलना चाहती है और डैनी से उसका फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को फोन लगा सके, लेकिन सिग्नल डाउन होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। और जैसन उस रूम के एक लॉक को इजिली खोल चुका है, लेकिन दूसरे लॉक एक कॉम्बिनेशन लॉक है जिसको खोलने के लिए 7 वर्ड्स का लेटर की जरूरत है और एक रिडल को सॉल्व कर वो लेटर मिलेगा जिससे बेन सॉल्व कर देता है रोडोल्फ और लॉक खुल जाता है। बाहर एक आईसी रूम होता है जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। कुछ देर में ही ठंडी तेज हवा भी चलनी शुरू हो जाती है और वो सब क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अमांडा को एक गर्म जैकेट मिलती है और समझ जाते हैं कि गेम मेकर हम सब में फाइट करवाना चाहता है, जिसके अगेंस्ट वो इसे शेयर करने की बात कहती है। सबसे पहले जोए जैकेट को पहनती है। इसके बाद जैसन को एक गेट दिखता है जिस पर लॉक लगा है और दूसरी तरफ बेन का पैर एक फिशिंग होल में चला जाता है। इधर माइक को पेड़ पर से फिशिंग रॉड मिलती है और जोए की जैकेट में एक कंपास है जिसको फॉलो कर वो एक जमे हुए वूफ के पास पहुंचती है और उसके मुंह में से एक मैग्नेट निकाल लेती है और वो सब मैग्नेट को फिशिंग रॉड के वायर में बांधते हैं और उस फिशिंग होल में डाल देते हैं, जिसमें से एक बड़ा आइस क्यूब मिलता है जिसके अंदर एक चाबी है। और उस क्यूब को मेल्ट करने के लिए जैनसन बेन से उसका लाइटर मांगता है। बेन लाइटर को बीच में ही फेंक देता है, जिसको लेने के लिए डैनी वहां जाता है और लाइटर उठाकर आगे बढ़ता है। तभी उसके नीचे से आइसी सरफेस टूट जाती है और नीचे पानी में चला जाता है। डैनी को बचाने के लिए सब ट्राई हार्ड करते हैं लेकिन वो मर जाता है। कुछ टाइम बाद जैसन सबको स्ट्रिक्टली बोलता है कि उन्हें उस क्यूब को अपनी बॉडी टेम्परेचर से ही मेल्ट करना होगा और वो सब यही करके चाबी को निकाल भी लेते हैं। चाबी मिलते ही जैसन गेट के पास जाता है और गेट को अनलॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता बल्कि दूसरी तरफ कोई दूसरा हिडन डोर ओपन हो जाता है और सारी आईसी सरफेस टूटने लगती है और लकीली वो सारे वहां से बचकर निकल जाते हैं और एंटर हो जाते हैं नेक्स्ट एस्केप रूम में, जो एक पूल गेम रूम है। बस ये रूम पूरी तरह से इन्वर्टेड है। सबसे पहले जैसन को एक गेट नजर आता है जिसको खोलने के लिए नॉब चाहिए। माइक को पूल टेबल पर नंबर 8 की बॉल नजर नहीं आती, जिसे चेक करने के लिए क्यूरेक्स की ओर बढ़ता है। तभी फोन की रिंग बजती है और रूम का एक फ्लोर नीचे गिर जाता है, जिसमें गिरने से बेन माइक को बचा लेता है और वो सारे फ्लोर से हटकर रूम की बाउंड्रीज पर खड़े हो जाते हैं। अमांडा बेकार से म्यूजिक जो रूम में एंटर होने के बाद से ही बज रहा है को बंद करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ती है। उसको वहाँ पर एक सेफ नजर आता है जिसको अनलॉक करने के लिए 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए और जोए को रूम की वॉल पर एक बड़ी पजल
नजर आती है जिस पर पहुंचने के लिए माइक उसकी मदद करता है और पजल सॉल्व कर लेती है। इसी बीच धीरे धीरे पूल टेबल के ऊपर वाले फ्लोर को छोड़कर सारे फ्लोर नीचे गिर जाते हैं। पजल के कलर पैटर्न से पूल टेबल पर रखी बॉल के कलर और उस पर लिखे नंबर को मैच करके वो 9810 नंबर उस सेफ पर ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। जोए कहती है कि ये रूम इन्वर्टेड है तो शायद पासवर्ड भी इन्वर्टेड होगा और बिंगो 018 से ट्राई करने पर सेफ खुल जाता है, जिसमें से उन्हें एक नॉब मिलती है जिसका डिजाइन नंबर 8 के पूल बॉल की तरह होता है। लेकिन अमांडा गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड है जिसे वो पूल टेबल पर लटक कर दूसरी तरफ जाने का ट्राई करती है, लेकिन इन सब में वो नॉब वाली बॉल नीचे गिर जाती है और उस बॉल को लेने के लिए लास्ट फ्लोर पर भी जंप करती है और बॉल को उठाकर जैसन की तरफ फेंक देती है और तभी वो फ्लोर भी नीचे गिर जाता है जिससे अमांडा भी मर जाती है। इससे सभी बहुत दुखी और घबरा जाते हैं और एंड उस रूम से निकलकर नेक्स्ट एस्केप रूम में पहुंच जाते हैं जो एक हॉस्पिटल का वार्ड रूम है। वहां पर उन्हें एक टीवी पर 5 मिनट का टाइमर भी मिलता है। सबसे पहले माइक, जैसन और बैन कुछ एक्सरे देखते हैं। बैन समझ जाता है कि साइन लैंग्वेज है जो बहरे लोगों के लिए होती है। इन एक्सरे में EKG लिखा हुआ है और वो EKG मशीन को ढूंढते हैं और जैसन माइक को बोलता है कि तुम्हारी हार्ट बीट हम में से तेज है, सही हार्ट बीट से दरवाजा खुल सकता है और माइक बेड पर लेट जाता है। जैसन माइक की हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए उसे शॉक देता है, लेकिन एक्सीडेंटली माइक की ज्यादा शॉक की वजह से डेथ हो जाती है। तभी 5 मिनट का टाइमर भी खत्म हो जाता है और बड़े सिलेंडर में से पॉइजन गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है। इन्हीं सब के बीच जोए को लगता है कि वो ये सब हमसे करवाना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं, इसलिए वार्ड में लगे सारे CCTV कैमरा वो तोड़ देती है। माइक की डेथ के बाद जैसन खुद को मशीन पर सेट करके अपनी हार्ट बीट कम करने की ट्राई करता है और हार्ट बीट 50 पहुंचते ही वार्ड के एस्केप गेट ओपन हो जाता है। वहाँ से माइक और जैसन भाग जाते हैं, लेकिन जोए वहाँ पर आने से मना कर देती है। नेक्स्ट एस्केप रूम एक ऑप्टिकल इल्यूजन रूम है और वो दोनों मिलकर एक हैंडल को घुमाकर खोलते हैं। तभी वहाँ से एक तरह की ड्रग रिलीज होती है जिसे वो एक दूसरे को सही से देख नहीं पाते। उनका सर घूमता है, दोनों को लगता है कि वो मेल्ट हो रहे हैं और हैंडल के नीचे इस ड्रग का एंटीडोट ढूंढने का एक रूल लिखा होता है और जैसन बैन उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद बैन को वो एंटीडोट मिल भी जाता है जिसको छीनने के लिए जैसन बैन पर अटैक भी करता है, लेकिन इस फाइट में लकीली बैन जीत जाता है और खुद का एंटीडोट लगाकर और नॉर्मल होकर वो वहाँ से भाग जाता है। इस तरह बैन की एंट्री लास्ट एस्केप रूम में होती है जो एक हिस्टोरिकल रूम है। दूसरी तरफ वार्ड वाले रूम में 2 पर्सन फुल्ली कवर्ड होकर डेड बॉडी को लेने आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ है। तभी पीछे से जॉय उन पर अटैक कर वहाँ से निकल जाती है। जॉय उस रूम में जिंदा ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ही रही थी और लास्ट एस्केप रूम से निकलने के लिए 4 डिजिट के कोड की जरूरत है जिसको वॉल में लगे एक पजलिंग बोर्ड की पर सेट करना पड़ेगा और उस बोर्ड के अपोजिट साइड वाली वॉल बैन की तरफ बढ़ना शुरू होती है, लेकिन वो कुछ रिडल्स और पेंटिंग से वो कोड को ढूंढ लेता है और उसमें एंटर कर वो वहाँ से भी निकल जाता है, जिससे बैन एक बड़े हॉल में चला जाता है जहाँ पर गेम मास्टर उसका इंतजार कर रहा है। गेम मास्टर उसे बताता है कि वो बस गेम को कंट्रोल करता है, गेम बनाने का काम पजल मेकर का है और उसके कस्टमर्स वर्ल्ड के कुछ पावरफुल लोग हैं और वो कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जैसा उन सब ने पहले कभी ना देखा हो। इसके लिए वो ऐसे डेडली गेम्स भी बनाता है। इन सब बातों में वो बैन को मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी पीछे से जोए उस पर अटैक करती है और वो दोनों गेम मास्टर को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे जोए और बैन पुलिस को वहाँ लेकर आते हैं। उनको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जैसा प्रीवियस डे पर उनको दिखा था। 6 महीने बाद जोए और बैन एक लंच पर मिलते हैं। जोए बैन को कुछ आर्टिकल दिखाती है जिसमें माइक की डेथ एक हार्ट अटैक से, डैनी की डेथ एक लेक में गिरने से, जैसन की डेथ एक बाइक एक्सीडेंट से और अमांडा की डेथ अकेले रॉक क्लाइंबिंग करके माउंटेन से गिरने से हुई है। और इन सबको देखकर जोए और बैन असली पजल मेकर को ढूंढने के लिए मैनहट्टन जाने का प्लान बनाते हैं और दूसरी तरफ पजल मेकर एक और नया एस्केप गेम रेडी कर चुका है जो एक एक्सीडेंट प्लेन सिमुलेशन में होगा। उसके लिए जोए और बैन के टिकट की इन्फॉर्मेशन भी वो कलेक्ट कर चुका है। एंड दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये एडवेंचरस जर्नी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।